नमस्ते और आपको स्वागत है HDFC बैंक के फंडामेंटल एनालिसिस पर। इस वीडियो में हम HDFC बैंक के एक गहरा फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। HDFC बैंक भारत के सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में से एक है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या HDFC बैंक के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो में बने रहे। सबसे पहले बात करते हैं HDFC के बिजनेस मॉडल की। HDFC बैंक एक फुल सर्विस बैंक है जो अपने कस्टमर्स को पर्सनल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग और ट्रेजरी ऑपरेशन जैसे खुदाई शुल्क और आर्थिक उपलब्धियां प्रदान करते हैं। इस बैंक के पास भारत भर में 5,000 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं और 13,000 से ज़्यादा ATMs हैं। HDFC बैंक के डिजिटल बैंकिंग स्पेस में बड़ा प्रेजेंस है जिसमें 14 मिलियन से ज़्यादा मोबाइल बैंकिंग यूज़र हैं। अब HDFC बैंक के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की तरफ देखते हैं। HDFC बैंक ने पिछले 10 सालों में अपनी नेट इंटरेस्ट इनकम मतलब NII में 22% और अपनी नेट प्रॉफिट में 20% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR डिलीवर किया है। HDFC बैंक की एसेट क्वालिटी भी एक्सलेंट है और दिसंबर 2022 तक का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA रेशियो सिर्फ 1.26% है। HDFC बैंक के रिटर्न्स ऑन एसेट ROA और रिटर्न्स ऑन इक्विटी ROE भी इंडस्ट्रीज में सबसे अधिक है, 1.8% और 17.5% है से सारी रेस्पेक्ट से। अब HDFC बैंक के वैल्यूएशन की तरफ देखते हैं। HDFC बैंक के स्टॉक के प्राइस टू अर्निंग मतलब PE रेशियो करीब 30 गुना है जो इंडस्ट्रीज एवरेज से अधिक है, लेकिन HDFC बैंक के स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल परफॉर्मेंस और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को देखते हुए इस वैल्यूएशन के जस्टिफाइड माना जा सकते हैं। HDFC बैंक के डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अट्रैक्टिव है जो कि 0.8 के आसपास है। रिस्क की तरफ देखने पर HDFC बैंक के क्रेडिट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क जैसे टाइपिकल बैंक रिस्क से एक्सपोज है। इंडियन बैंकिंग सेक्टर भी हाईली रेगुलेटेड है जिससे HDFC बैंक के ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट हो सकते हैं। ओवरऑल HDFC बैंक एक हाई क्वालिटी कंपनी है जिसके पास एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल और एक्सीलेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। स्टॉक के वैल्यूएशन के हिसाब से HDFC बैंक के स्टॉक एक्सपेंसिव लग सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन्टल वाले इन्वेस्टर्स HDFC बैंक के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स देखकर इसे अट्रैक्टिव बन सकते हैं। और अभी जो न्यूज़ आ रही है HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड के मार्जर के लेकर, इसमें कुछ दिन तक शेयर्स के प्राइस फ्लक्चुएशन हो सकते हैं। मतलब ये नहीं कि ये क्रैश हो जाएंगे। फिर भी लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूँगा कि ये शेयर मार्केट रिस्की है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना रिस्क मैनेजमेंट सही से कर लेना, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।